अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि क्लास, ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रिंग, मेथड, कंट्रोल स्टेटमेंट। तो हम आज पढ़ेंगे लूप्स के बारे में कि लूप्स क्या होती हैं। लूप्स में हमारा आज मेन टॉपिक है वाइल लूप का, जिसको हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो इसको ध्यान से समझें। अगर आपको ये समझ नहीं आएगा वाइल लूप, तो आप डू वाइल और फॉर लूप भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसका मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ, डायग्राम दिखाता हूँ कि ये डायग्राम है वाइल लूप का। कि एक स्टेटमेंट है, इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो बॉडी के अंदर आएगा और दोबारा से वो कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन ट्रू हुई, बॉडी के अंदर आया, फिर वो अगेन गया और कंडीशन चेक की। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक ये यूं ही चलता रहेगा, ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो लूप क्या होती है हमारे पास? बेसिकली कंडीशनल रेपिटेशन होती है, आइट्रेशन, रिपीटेड एग्जीक्यूशन के बार बार एक ही चीज़ का बार बार होना। तो जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये चलता रहेगा। अगर फॉल्स होती है कंडीशन तो ये सीधा बॉडी से बाहर और टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम। लूप नेवर एंड, जो लूप ख़त्म ही नहीं होती, इनफिनाइट लूप कहलाती है, बार बार चलती रहती है। तो और वाइल लूप जो है बहुत आसान और बहुत आम जो है यूज़ होने वाली लूप है प्रोग्रामिंग के अंदर। ये देख सकते हैं आप, वाइल कंडीशन ट्रू होगी, ट्रू हुई तो बॉडी के अंदर, और जहाँ जो भी एक्शन या स्टेटमेंट होगी तो वो परफॉर्म होगी या एग्जीक्यूट होगी। अगर कंडीशन, फिर वो दोबारा से कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स हुई, फिर से वो जो है फॉल्स होने के बाद वो इधर इस पॉइंट पे एंड हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम। तो हम करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं, 2-3। एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करवाते हैं और उसमें कुछ वैल्यू देते हैं। हम इंट आई कर लेते हैं, i इज़ इक्वल टू 0। और अब हम अप्लाई करते हैं वाइल लूप को, ठीक है। और इधर एक लगाते हैं कंडीशन, i लेस देन 10 हो, ये होगी कंडीशन। तो इधर हमने प्रिंट क्या करवाना है, इधर हम करवाते हैं प्रिंट वैल्यू ऑफ i इज, क्या होगी हमारे पास, कैनकेटिनेशन i, कैनकेटिनेशन i। और उसके बाद हम लगाएंगे इंक्रीमेंट, अपग्रेडिंग से कहते हैं, इंक्रीमेंट लगाएंगे i में कि एक इंक्रीमेंट हो जाए और दोबारा से कंडीशन चेक को चलती है। जब तक 10 नहीं आया था तब तक ये फॉल्स नहीं होगी। तो इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट। ये देखें, इसको किया एग्जीक्यूट, ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया। इनिशियलाइज हमारे पास वैल्यू आई की है 0, तो 0 वो आई में अभी 0 स्टोर है। वो वाइल कंडीशन में आया, आई 0 लेस देन 10 है, ट्रू है कंडीशन, ट्रू हुआ और बॉडी में आया वाइल की। और इधर आके इसने स्टेटमेंट प्रिंट की, आई की वैल्यू अभी 0 है तो इसने 0 प्रिंट कर दिया। वैल्यू ऑफ आई इज़, कॉल किया आई को, आई की वैल्यू जो भी हुई 0 आ गई। उसके बाद उसने एक इंक्रीमेंट किया आई प्लस प्लस, इंक्रीमेंट किया आई में वैल्यू आ गई 1 से, फिर ये अगेन इधर से ये आया कंडीशन पे, कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू हुई 1 लेस देन 10, और फिर इधर आया स्टेटमेंट पढ़ी इसने और इसने कॉल कर लिया। तो उसके बाद 9 पे आता है, ये चलने के बाद 8 9 पे आता है, 9 कंडीशन ट्रू है चली। उसके बाद इधर स्टेटमेंट यहाँ तक प्रिंट होगी हमारे पास, ये लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ। तो उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ 10 में गया, यहाँ पर आया कंडीशन पे, इधर इसने कंडीशन देखी, कंडीशन फॉल्स हुई, ये डायरेक्टली ये बॉडी से बाहर चला गया। तो ये होती है वाइल लूप। इसमें मैं आपको एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ। इधर मैं करता हूँ ट्रू कर दिया,
इधर मैं प्रिंट करता हूँ वैल्यू को, वैल्यू ऑफ आई कंकैटिनेट करेंगे आई के साथ और इंक्रीमेंट कर देंगे आई इंक्रीमेंट। तो अब ये लूप जो है इसमें हमने कोई ऐसी कंडीशन लिमिट नहीं लगाई, तो ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी, इनफिनाइट टाइम ये चलती रहेगी लूप। तो इसमें ब्रेक लगाने के लिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि लूप नेवर एंड कॉल्ड इनफिनाइट लूप, की जो लूप ख़त्म नहीं होती है, चलती रहती है, वो इनफिनाइट लूप कहलाती है। और इनफिनाइट लूप को ख़त्म करने के लिए हम लगाते हैं ब्रेक। ये भी देखें कंटिन्यूसली चलती जा रही है जब तक हम इसको टर्मिनेट नहीं करेंगे। तो इसके लिए जो प्रीवियस एग्जांपल किए हमने वैसे भी कर सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैं इसमें एक ब्रेक पॉइंट देता हूँ कि इफ़ की कंडीशन लगा देता हूँ। इसमें इफ़ कंडीशन हमारे पास क्या है, i लेस देन 10, और इधर मैं बोल देता हूँ कि ब्रेक कर दे, तो ये ब्रेक कर देगा इसको। तो इसको दोबारा से करते हैं एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन इसमें एक हमने रन टाइम प्रॉब्लम आ रही है कि सॉरी इधर आएगा ग्रेटर देन। तो ये थी प्रॉब्लम कि जैसे ही आई जो है वो ग्रेटर देन 10 हो तो ये इसको ब्रेक कर दे, टर्मिनेट कर दे, एंड कर दे प्रोग्राम को। ये देखें हमारे पास आ गया कि आई इज इक्वल टू 0 है हमारे पास, वाइल में आया कंडीशन ट्रू है हमारे पास। जब तक हमने ये नहीं लगाया, इफ़ ब्लॉक नहीं लगाया हमने, तब तक एक कंटिन्यूसली चलती जा रही थी। जैसे ही हमने इसमें इफ़ और कंडीशन लगाया और इसमें हमने स्टेटमेंट दी कि ब्रेक कर दे, जैसे ही 10 से बड़ा हुआ आई तो इसने ब्रेक कर दिया, उधर ही इसने प्रोग्राम को स्टॉप कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। इसकी करते हैं एक और एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एक सम प्रोग्राम करते हैं कि यूज़र से हम लेते हैं इनपुट कि वो फॉर एग्जांपल अगर वो 6 इंटर करता है तो 1 से लेके 6 तक जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 तक, इनको ऐड करके हमें सम एक आंसर दे। तो करते हैं एक प्रोग्राम, इधर देते हैं यूज़र से इंटर एनी नंबर फॉर सम, ठीक हो गया। और अब लेते हैं यूज़र से इनपुट, इंट में लेंगे, इंट n वेरिएबल का नाम दे देंगे और उसे कन्वर्ट भी करना है क्योंकि यूज़र से जो वैल्यू आती है वो स्ट्रिंग में आती है। उसको अब जिस डाटा टाइप में हम कन्वर्ट करना चाहें, इधर हम यूज़ कर रहे हैं इंट, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इंट में, इंट डॉट पार्स कंसोल डॉट रीड लाइन, और ये हमारे पास यूज़र से इनपुट आ गई है जो कि स्टोर हो जाएगी यूज़र जो भी देगा। उसके बाद एक नंबर लेते हैं जिसको हम एक वैल्यू देते हैं, नंबर इज इक्वल टू 1, और एक और वेरिएबल सम के नाम से उसमें भी हम वैल्यू 1 की द सम इज सम 1 इधर लगाते हैं हम वाइल कंडीशन, वाइल लूप के वाइल है हमारे पास नंबर लेस देन n करेंगे। क्यों? क्योंकि नंबर जो है हमारे पास 1 है, लेस देन होगा n से। अगर लेस देन नहीं है तो ये कंडीशन में आएगा ही नहीं, क्योंकि हम इसको 1 से लेस जो है वो 0 है, अगर 0 इंटर करेगा तो ये इसको एग्जीक्यूट प्रोसेस नहीं करेगा। तो नंबर लेस देन n होगा,
यानी कि अगर n में हम 3 एंटर करते हैं 1 लेस देन 3, फिर अगर इंक्रीमेंट होता है 2 लेस देन 3, 3 जैसे ही 3 से ज़्यादा हो 3 हुआ तो ये बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो इधर लगाते हैं नंबर में इंक्रीमेंट करते हैं, नंबर इंक्रीमेंट के नंबर हमारे पास 1 है, 1 इधर आया, कंडीशन चेक हुई ट्रू है, तो इधर 1 था 2 हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। उसके बाद हम करते हैं सम इक्वल टू सम प्लस नंबर। उसके बाद एक हम ब्लॉक देते हैं, प्लस का नाम स्ट्रिंग देते हैं, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन नंबर, और इधर जो है ना राइट आएगा, क्योंकि राइट लाइन नहीं करना, हमने नेक्स्ट लाइन पे जाना, हमने उसी लाइन पे रहना है। द सम के बाद डायरेक्टली ये प्लस का साइन आए और नंबर जो भी चल रहा है वो इधर शो हो जाए। तो इधर से भी हम लाइन हटा देंगे, राइट आएगा, जस्ट राइट। उसके बाद इसकी बॉडी से बाहर आया और इधर एक आया राइट लाइन के नाम से, एक और दिखाएंगे इक्वल टू आएगा, कि इक्वल टू के बाद हमारे पास जो भी रिजल्ट शो होता है, यानी कि प्लस होने के बाद कॉन्कैटिनेशन सम को कॉल करेंगे। ठीक है, इसको करते हैं एग्जीक्यूट। इंटर एनी नंबर ऑफ सम, हम करते हैं 3, इसका सम आना चाहिए हमारे पास 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, तो इसको करते हैं प्रोसेस, ये फिर भाग गया। तो ये देख सकते हैं आप, द सम 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 6। तो इसमें प्रोसेस में हमारे पास क्या हुआ कि हमने यूज़र से इनपुट ली यहाँ से, उसके बाद हमने 2 वेरिएबल ली, उसमें वैल्यू स्टोर करवाई, नम के नाम से 1 और सम में 1। तो हमने एक प्रिंट की स्टेटमेंट द सम 1, उसके बाद हमने वाइल में कंडीशन लगाई नंबर लेस देन n से, n में हमने दिया था 3, तो नंबर हमारे पास है 1 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू हुई, बॉडी के अंदर आया, नंबर में फिर एक इंक्रीमेंट हुआ, 1 था तो 2 हो गया, 2 होने के बाद सम में 1 था, 1 प्लस नंबर में क्या आया हमारे पास 2, 1 प्लस 2 क्या हो गया हमारे पास 3। तो कंसोल इसी लाइन के आगे प्लस का साइन आया और नंबर को कॉल किया, नंबर ये इस नंबर को कॉल किया, 2 है, 2 कॉल हो गया हमारे पास। इधर प्रोसेस में वैल्यू हमारे पास सम में वैल्यू आ गई 3। उसके बाद कंडीशन को दोबारा चेक करेगा, 2 हुई, 2 लेस देन 3 ट्रू है, नंबर में इंक्रीमेंट किया एक 3 होगी, और सम में वैल्यू हमारे पास स्टोर थी 3 प्लस नंबर में हमारे पास वैल्यू आ गई 3 प्लस 3 6 हो गया। फिर इसी स्टेटमेंट के आगे 1 प्लस 2 के आगे प्लस का साइन आएगा और नंबर को कॉल किया जाएगा, नंबर कॉल किया 3 इस जगह पर जो मौजूद है। तो उसके बाद हमने एंड पर बॉडी से बाहर कंडीशन फॉल्स हुई, इधर बॉडी से बाहर आया और हमने इसको स्टेटमेंट दी के सम को कॉल करे उसी लाइन के आगे, तो इक्वल डाला और सम को कॉल किया, रिजल्ट सम का रिजल्ट आया हमारे पास, वैल्यू आई 6। तो ये था वाइल लूप का स्ट्रक्चर फ्लो कि इसको हम कैसे लिखते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट में दोबारा पूछ सकते हैं क्या चीज़ समझ नहीं आई। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें जो न्यू देखने वाले हैं, शेयर करें, लाइक करें, और कोई किसी किस्म का भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।